नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में 4 एग्जिट पोल बना रहे बीजेपी सरकार, एक में दीदी दमदार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। 2 चरणों में हुए मतदान में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.88% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 सीटों पर भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 4 मई को चुनाव का परिणाम आएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 5 एग्जिट पोल में से 4 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनते दिखा रहे हैं। परंपरा तोड़ मैदान में उतरी मुख्यमंत्री ममता, मतदान के दिन बदला अंदाज, बूथ बूथ पहुंचकर संभाली कमान। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अलग ही रूप देखने को मिला। आमतौर पर मतदान के दिन सुबह घर पर रहकर हालात पर नजर रखने वाली ममता इस बार परंपरा तोड़ते हुए सड़कों पर उतर आईं और खुद बूथ बूथ जाकर स्थिति का जायजा लिया। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां उनका सीधा मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, वहां सुबह से ही ममता बनर्जी की सक्रियता देखने को मिली। कालीघाट स्थित आवास से निकलते ही उन्होंने साफ कर दिया कि आज वह मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। ईवीएम में भाजपा के बटन पर लगा मिला टेप, वोटिंग रुकी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लगभग सभी पोलिंग बूथों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में वोटर्स मतदान करने पहुंच रहे हैं। इस बीच डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले फाल्टा में भाजपा ने ईवीएम पर भाजपा के विकल्प के सामने टेप लगे होने की शिकायत की है। इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि जिन पोलिंग बूथ पर किसी भी ईवीएम बटन पर टेप लगा पाया जाएगा वहां दोबारा मतदान होगा। विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद कई पोलिंग बूथों पर वोटिंग रोक दी गई है। कोलकाता, 24 परगना और हावड़ा की 91 सीटों से तय होगा नबान्न का नवाब। क्या दीदी का किला डाह पाएगी भाजपा? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला न तो उत्तर बंगाल की पहाड़ियां करेंगी न ही जंगल महल के घने जंगल। बंगाल की सत्ता का असली रास्ता दक्षिणी बंगाल के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों से होकर गुजरता है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा, ये 4 जिले इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं। कुल 294 सीटों वाली विधानसभा में इन 4 जिलों की 91 सीटें किसी भी दल की किस्मत बना या बिगाड़ सकती हैं। क्या बंगाल में गुंडा राज है? भवानीपुर के बूथ पर धरने पर बैठी ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी ने किया पलटवार। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के अंतिम चरण के मतदान के बीच सियासत उफान पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर चुनाव में भारी धांधली करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। भवानीपुर के चक्रबेड़िया में एक मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि केंद्रीय बल और चुनाव पर्यवेक्षक पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या बंगाल में लोकतंत्र की जगह गुंडा राज आ गया है? एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की विदाई तय, भाजपा की बन रही सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की वोटिंग खत्म होने के और एग्जिट पोल पर रोक की समय सीमा खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के 5 एग्जिट पोल में से 4 ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। पीपुल्स पल्स, जेवीसी, चाणक्य स्ट्रेटजीज, पोल डायरी, मैट्रिज और वन इंडिया के पोल आ चुके हैं। पीपुल्स पल्स और वन इंडिया को छोड़कर सभी एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने की बात कही गई है। 15 साल बाद बंगाल में बदलेगी सत्ता, बीजेपी छू सकती है बहुमत का जादुई आंकड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही नतीजों से पहले नतीजे जानने के लिए पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल के आकलन ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की 15 सालों की सत्ता उखड़ती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुमान में सूबे में बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़ों को पार करती दिख रही है।
मैटराइज के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर महामुकाबला। भवानीपुर में ममता शुभेंदु की प्रतिष्ठा दांव पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे बड़ा दंगल 29 अप्रैल को होने जा रहा है। दूसरे और अंतिम चरण में राज्य के 8 जिलों की 142 सीटों पर होने वाला मतदान तय कर देगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठेगा। मुकाबला तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के उस अभेद्य किले में है जिसने 2021 में भाजपा की लहर को रोक दिया था। कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना और हुगली जैसे जिलों की ये सीटें नबान्न सचिवालय तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। क्या ममता बनर्जी अपना गार्ड बचा पाएंगी या भाजपा इस बार इतिहास रचेगी? मौसम की तरह बदली सियासत। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा जाने वाली इकलौती नेता कांग्रेस में वापसी का क्या है खेल? पश्चिम बंगाल की राजनीति में मौसम की तरह रंग बदलने का हुनर अगर किसी के पास है तो वह है मालदा के गनी खान चौधरी परिवार की चश्म ओ चिराग मौसम बेनजीर नूर। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति में ऐसी मौसमी हवा कम ही देखने को मिली है जैसी मौसम नूर के इर्द गिर्द चलती है। मौसम नूर के खून में राजनीति है। मालदा के बेताज बादशाह रहे बरकत गनी खान चौधरी की विरासत को उन्होंने बखूबी संभाला है। मां की मृत्यु के बाद मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने सुजापुर विधानसभा सीट से राजनीति में कदम रखा। विधायक का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा की जंग में कूद पड़ी। बंगाल में भाजपा ने कर दिया खेला। 6 में से 5 एग्जिट पोल में दीदी का किला ध्वस्त। चौका मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हुई ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या वाकई इस बार खेला हो गया है? मतदान खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं वे तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बंगाल के रण में इस बार ममता बनर्जी का जादू चलता नहीं दिख रहा है। 6 प्रमुख एग्जिट पोल्स में से 5 ने साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 2021 में जिस भाजपा को दीदी ने पटखनी दी थी वही भाजपा 2026 में सुनामी बनकर लौटती दिख रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए जो दांव चल रही थीं वे उलटे पड़ गए हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा रहा हूं, 7 वार्ड में आगे। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वह भवानीपुर विधानसभा सीट से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मुकाबले उन्हें जीत मिलेगी। अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया था। इस बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की बजाय भवानीपुर से ही लड़ने का फैसला लिया था। यहां से वह उपचुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री बनी थीं। वहीं अधिकारी ने उन्हें सीधी चुनौती देने के लिए भवानीपुर से भी चुनाव लड़ा है। इस तरह शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबले ने भवानीपुर के चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है। बंगाल में टूट जाएगा पहले चरण का 93% वाला रिकॉर्ड। सीईओ मनोज अग्रवाल ने बताया पूरा हाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान का उत्साह चरम पर है। छिटपुट घटनाओं के बीच राज्य की 142 सीटों पर मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अपराह्न 3 बजे तक ही 78.68% मतदान दर्ज किया जा चुका है। जिस रफ्तार से लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं उसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पहले चरण में बने 93% वोटिंग का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी टूट सकता है। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल पर कितना करें भरोसा? 2021 में दिग्गज एजेंसियां हो गई थी फेल। जाने 2011 और 2016 में किसका गणित था सबसे सटीक? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद 6:30 बजे से एग्जिट पोल आने लगेंगे। इसमें यह बताया जाएगा कि बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जीतकर लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी कि वर्ष 2011 की तरह राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। इससे पहले जानना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल में अब तक किन एजेंसियों ने सबसे सटीक भविष्यवाणी की है। बंगाल के धान के कटोरे में किसानों का दर्द, एमएसपी की जगह बिचौलियों का राज। क्या पूर्व वर्धमान में आलू बिगाड़ेगा राजनीतिक दलों का खेल?
पश्चिम बंगाल का धान का कटोरा कहा जाने वाला पूर्व बर्धमान जिला इस बार चुनावी दौराहे पर खड़ा है। राज्य के कुल धान उत्पादन में 10% की हिस्सेदारी रखने वाले इस जिले में फसल की पैदावार तो बम्पर है, लेकिन किसानों की जेब खाली है। बर्धमान उत्तर, केतुग्राम, मंगलकोट और औसग्राम जैसे क्षेत्रों में इस बार सिंचाई और बुनियादी ढांचे से ज्यादा फसलों की सही कीमत और बिचौलियों की मनमानी चुनावी विमर्श के केंद्र में है। कभी वामपंथ का अभेद्य दुर्ग रहे इन इलाकों में अब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी है। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मतदान के बाद बोली आरजी कर पीड़िता की मां। बंगाल विधानसभा चुनाव में पानीहाटी सीट से भाजपा पार्टी की उम्मीदवार एवं आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले की पीड़िता की मां ने उत्तर 24 परगना जिले के सोदपुर में मतदान किया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि लोग बदलाव के लिए मतदान करेंगे और राज्य को तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कराएंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में टीएमसी विफल रही है। आरजी कर मामले में अब तक केवल एक ही गिरफ्तारी हुई है। 8 में से 5 एग्जिट पोल ने कहा बंगाल में होगा परिवर्तन, जा रही ममता बनर्जी की सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की वोटिंग खत्म होने के और एग्जिट पोल पर रोक की समय सीमा खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के 8 एग्जिट पोल में से 5 ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ रही है, ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। पीपुल्स पल्स, जेवीसी, चाणक्य स्ट्रेटजीज, पोल डायरी, मैट्रिज, पी मार्क और वन इंडिया के पोल आ चुके हैं। पीपुल्स पल्स और वन इंडिया को छोड़कर सभी एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल पर भड़की टीएमसी, कहा सब झूठ, बीजेपी 50 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो गए हैं। पोल ऑफ पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। राज्य की ममता सरकार के लिए पोल के अनुमान एक बड़े झटके की तरह हैं। हालांकि यह एग्जिट पोल महज एक अनुमान होता है। असली नतीजे 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही साफ होंगे। इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान कराया गया था। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले गए।